शीर्षक है दहेज एक शैतान। जेठ माह की गर्मी से रणछोड़ का बदन पसीने से तरबतर हो उठा था। खेत की मेड़ पर खड़ी इमली की छांव में सुस्ताते सुस्ताते उसे झपकी आ गई। आंख खुलते ही उसे याद आया कि आज कमली की 9वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला था। 2 घूंट पानी के भर उसने झट से पकड़ी सिर पर बांधी, अपना अंगोछा कंधे पर धरे घर के लिए निकल गया। लेकिन वह जानता न था कि आज की दोपहर से उसकी जिंदगी बदल जाने वाली थी। रणछोड़ को उम्मीद थी कि हर बरस की तरह इस बार भी कमली कक्षा में फर्स्ट रहेगी। घर जाकर देखा तो कमली की चप्पल बाहर पड़ी है। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा बहुत खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आई। थोड़ी देर तक रणछोड़ ने बाहर इंतजार किया। फिर एकाएक उसने महसूस किया कि एक अजीब तरह की बदबू अंदर से आ रही थी। रणछोड़ का माथा ठनका। यह केरोसिन की बदबू थी। रणछोड़ ने आओ देखा ना ताओ बाहर पड़े पानी के ड्रम पर पैर रखकर शौचालय पर चढ़ गया। वहां से छत पर चढ़कर चौंक में झांकते ही उसके हाथ पांव फूल गए। यह आखिर उसके साथ क्या होने वाला था? रणछोड़ की आंखों का सितारा थी कमली। आखिर होती भी क्यों नहीं? कमली रणछोड़ की इकलौती बहन शांति की लड़की जो ठहरी। शांति शादी के कुछ बरस पश्चात ही चल बसी थी। ससुराल वालों का कहना था कि स्टोव भभकने के कारण उसकी ओढ़नी में आग पकड़ ली थी। रणछोड़ जानता है, जिन ससुराल वालों की दहेज की भूख नहीं मिटती, वहां की ओढ़नियां बहुत जल्दी आग पकड़ लिया करती हैं। हरिया ने अपना पूरा घर खाली कर दिया बेटी के ससुराल को भरने के लिए। यहाँ तक कि गैस का चूल्हा भी ला कर दिया था ताकि स्टोव न भभके। स्टोव न भभका तो फूल सी बेटी की ओढ़नी फंदे में बदल गई। और एक थी सविता। उसके जितना तो चिड़िया भी न चहकती थी। कहते हैं चाय की पत्ती की जगह भूलवश सविता कीटनाशक डालकर पी गई। सविता का बाप चीख चीख कर कहता था कि ससुराल में किसी और ने वो चाय क्यों नहीं पी। सब जानते थे एक शैतान है जो स्टोव में भभक उठता है, जो ओढ़नियों को फंदे में बदल देता है, जो चाय में कीटनाशक डाल देता है। सबको उस शैतान का नाम पता है, मगर कोई मुंह नहीं खोलता। रणछोड़ ने हिम्मत की मुंह खोलने की। पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर दिया। उसके बहनोई इतने बड़े समाज में एकमात्र सरकारी शिक्षक थे, तो उसकी पैठ भी बहुत थी। उसके बहन के ससुर समाज में जाने माने पंच थे। रणछोड़ पुलिस स्टेशन गया तो धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। बहन की चिता की राख भी ठंडी ना हुई थी। बहनोई ने नई औरत को घर में डाल दिया। साल भर में लड़का जनने के बाद सौतन की लड़की को पालना उस औरत को रास न आया। बहनोई शांति की बच्ची को रणछोड़ के आंगन में पटक गया, शांति के चरित्र पर लाछन लगाते हुए। रणछोड़ ने रत्ती भर भी विरोध ना किया। उसे अपनी बहन से बहुत लगाव था। उसने निश्चय किया कि अपनी बहन की आखिरी निशानी अपनी भांजी को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने देगा। कमली भी पढ़ने में कम न थी। पूत के पग पालने में ही दिखने लगे थे। अन्य शिशु जब मां शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, वो जो भी सुनती थी उसकी हूबहू नकल उतार दिया करती थी। कमली की चहचहाहट से घर आंगन गुलजार रहता था। रणछोड़ ने अपना सारा जीवन कमली के नाम कर दिया था। शादी तक की नहीं सोची। 24 घंटे बस एक ही धुन सवार रहती थी। कैसे भी करके कमली को उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसे देखकर उसके बाप को अपनी निर्लज्जता से घिन हो जाए। वक्त के साथ रणछोड़ का संकल्प दृढ़ होता गया। कमली भी वक्त के पंखों पर सवार होकर 8वीं कक्षा तक पहुंच गई। रणछोड़ ने कमली को उसके बाप की परछाई से भी बहुत दूर रखा था। किंतु एक शाम कमली स्कूल से आते ही बोल पड़ी, मामा नवो मास्टर आया है स्कूल में। हूँ। रणछोड़ ने कमली की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पाथेड़ा गांव रो है। रणछोड़ के कान खड़े हो गए। पाथेड़ा उसकी बहन का ससुराल। कोई नाम है? जयंती लाल। कमली एक पल भर को ठहरी, फिर वापस बोली, जयंती लाल जी। रणछोड़ ने अपनी भांजी से आंखें ना मिलाई, लेकिन वह जानता था कमली उसे घूर रही थी। रणछोड़ ने अनजान बनते हुए कहा, तो पूनम कैवरई है, वो थारू बापू है।
थारू बापू मर गयो। मामा पर कमली कुछ कहना चाह रही थी, किंतु उसकी जबान जैसे हलक में ही अटक गई। रणछोड़ उसे नजरअंदाज करता रहा। उपेक्षा होते देख कमली बस्ता पटक कर अंदर चली गई। कमली के लिए आज एक अजीब सी स्थिति थी। पूरा स्कूल जानता था कि कमली जयंती लाल की बेटी है, लेकिन जयंती लाल उसकी तरफ एक नजर तक देखता नहीं था। कमली को शुरू से बताया गया था कि उसकी माँ को जलाकर मार डाला था ससुराल वालों ने, लेकिन इस सीधे साधे मास्टर को देखकर कमली को यह कभी ना लगा था कि मामा ने उसे सही बात बताई होगी। जयंती लाल कक्षा में आता, सब बच्चे खड़े हो जाते। सम्मान था या पता नहीं, पहली कक्षा से जो सीखा था उसकी पुनरावृत्ति ही थी। कमली बहुत उत्साह से सबसे पहले खड़ी होती। वो सबसे आगे बैठती तो सबसे पहले उसी पर नजरें पड़नी चाहिए थी जयंती लाल की, लेकिन उनकी नजरें ना जाने कैसे कमली को अनदेखा कर जाती थी। बच्चों के लिए शुरू में यह कौतूहल का विषय था कि मास्टर साहब की बेटी उनके साथ पढ़ रही है, लेकिन जयंती लाल की उपेक्षा से धीरे धीरे यह मजाक का विषय बन गया। दिल के कोने में कमली को उम्मीद थी कि मामा द्वारा उसके निरीह पिता पर लगाया गया वो आरोप झूठा होगा। कमली रोज सुबह उत्साह से स्कूल जाती और इस आशा में कि उसके बापू उसे एक रोज अकेले में बुलाएंगे, प्यार से उसके सर पर हाथ रखेंगे, उसके छोटे छोटे हाथों को चूमते हुए उसे बताएंगे, मैं थारी माँ ने नहीं मारा, उन दिन स्टोवरी वजह से थारी माँ बढ़ गई। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। उसे लगता जैसे मास्टर साहब को वो दिखते ही नहीं। शायद लंबे होने की वजह से वो छोटी सी कमली को नहीं देख पाते। शायद उनको पता ही नहीं हो कि कमली उनकी लड़की है। हो सकता है कि वो मामा से नाराज हों। शायद 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 ये शायद का दिया कभी खत्म ना होने वाली उम्मीदों के घी से जलता रहता था, लेकिन ऐसा दिन कभी ना आया। जयंती लाल की उपेक्षा झेलते झेलते कमली के मन में मामा के प्रति घृणा पैदा हो गई। रणछोड़ देख रहा था कि कमली का स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो गया था। रणछोड़ के बस में होता तो वो कमली को शहर के इंग्लिश स्कूल में भर्ती करवा देता, लेकिन तंग जेब अक्सर मुंह चिढ़ाती थी। खुद अनपढ़ होने के बावजूद रणछोड़ कमली को पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता। चिड़चिड़ाहट का असर 8वीं कक्षा के रिजल्ट में साफ दिख रहा था। जहां उसके मेरिट में आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वह बामुश्किल फर्स्ट डिवीजन की पास हुई थी। 9वीं कक्षा में भी कमली का मन पढ़ाई में लग ही नहीं पा रहा था। अब वो खुद जयंती लाल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, क्योंकि उसे पता था कि जयंती लाल शक्ल से जितना भोला भाला दिखता है उतना है नहीं। कमली 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान जल भुन कर रह गई। जयंती लाल अपने बेटे को लेकर स्कूल आया था। जीन्स की हाफ पैंट, टी शर्ट, काला चश्मा, सिर पर गोल हैट लगाए अपने सौतेले भाई को देखकर कमली की मासूम दिल की डाह में एक लहर उमड़ पड़ी थी। कमली ने अपने ड्रेस को देखा। पुराने ड्रेस को जैसे तैसे तरपाई करके वो चला रही थी। ऐसा काला चश्मा उसने गौतम जी के मेले में देखा था। उसकी बहुत इच्छा भी हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि मामा की जेब खाली हो चुकी थी। उसने अपने कोमल दिल को समझा दिया था कि अगले मेले तक के लिए उसे ये चश्मा कभी नहीं मिल सकता। ऐसी हैट तो उसने वास्तव में आज पहली बार ही देखी थी। हाँ, एक बार सहेली शारदा के घर जाकर उसने टीवी के एक शो में जरूर देखा था, जिसमें ऐसे ही हैट पहने एक जोकर सा व्यक्ति इधर उधर भाग रहा था। उसकी आधी मूछें थी और हाथ में छड़ी पकड़े उसकी पागलों जैसी हरकतें से हंस हंस कर कमली की आंखों में पानी आ गया था। शारदा की माँ ने टीवी बंद करते हुए उन्हें बहुत जोर से डांटा था। छोरियों ने इन बांती नी हंसनो चाहिए। कमली अक्सर सोचती, लड़कियों को इस तरह नहीं हंसना चाहिए तो किस तरह हंसें? हंसना तो हंसना होता है, इस तरह या उस तरह का क्या मतलब है आखिर? लड़कों को तो खीखी करते रहते हैं हर जगह, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। वो देख रही थी अपने सौतेली भाई को बाप के सीने से चिपके हुए। कमरे में आकर उसकी रुलाई फूट गई। ये ऐसा कोई बाप होता है क्या? इसी ने मारा होगा मेरी माँ को जरूर। नहीं मारता तो ऐसी नजरें क्यों चुराता? रह रहकर उसकी नजरें जयंती लाल को ढूंढती। जयंती लाल अपने बेटे को बहुत प्यार से बूंदी के लड्डू खिला रहा था। उसने पहली बार लड्डुओं की तरफ देखा तक नहीं। उसे कौन खिलाने वाला है इतने प्यार से?
मामा तो बेचारा खेत और ढोरों से थक कर ढेर हो जाता था। वो बार बार देखती अपने ड्रेस और अपने बाप के बेटे का ड्रेस। उसकी आंखों के आंसू थकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका 15 अगस्त तो जैसे तैसे उस दिन आना बंद हो गया था, जिस दिन उसकी माँ को जलाकर मार डाला था उस दरिंदे ने। एकाक उसकी लड़की ने महसूस किया कि छोटे बच्चों की तरह नहीं रोना चाहिए। वो बड़ी हो गई थी। आज 9वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला था। रणछोड़ को उम्मीद थी कि हर बरस की तरह इस बार भी कमली कक्षा में फर्स्ट रहेगी। तपती दोपहरी में खेत से घर जाकर देखता है कि कमली की चप्पल बाहर ही पड़ी है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा रणछोड़ ने जोर जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर तक रणछोड़ ने बाहर इंतजार भी किया। फिर एकाएक उसे महसूस हुआ कि अजीब तरह की एक बदबू अंदर से आ रही थी। रणछोड़ का माथा ठनका। यह केरोसिन की बदबू थी। रणछोड़ ने आओ देखा ना ताओ बाहर पड़े पानी के ड्रम पर पैर रखकर शौचालय पर चढ़ गया। वहां से छत पर चढ़कर चौक में झांकते ही उसके हाथ पांव फूल गए। ये क्या होने वाला था? रोती हुई कमली चौक में खड़ी थी। उसके हाथ में माचिस थी। रणछोड़ पागलों की तरह चौक में कूद पड़ा, लेकिन संतुलन गड़बड़ाने के कारण औंधे मुंह गोबर लिपे फर्श पर गिर गया। होश आने पर रणछोड़ ने खुद को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही दिमाग में चौक का दृश्य उमड़ा, वह पागलों की तरह कमली 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 चीख पड़ा। कमली भागकर मामा से लिपट गई। दोनों की आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। कमली ने अपना प्रगति पत्र मामा के हाथ में दिया। मामा ठहरा अनपढ़, कभी प्रगति पत्र को देखता, कभी कमली को। कमली ने उसे रोते रोते बताया कि उसे सभी विषयों में काफी अच्छे नंबर होने के बावजूद वह गणित में फेल हो गई थी। गणित उसे जयंती लाल पढ़ाता था। इस दुर्घटना के बाद रणछोड़ की जिंदगी का एक ही लक्ष्य रह गया था, कमली को उस ऊंचाई तक पहुंचाना जहां से जयंती लाल कीड़े मकोड़े से ज्यादा बड़ा दिखाई न दे सके। अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े उसे चारों तरफ सफेद कपड़ों में मंडराती नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर ही दिखाई दे रहे थे। देखते देखते कमली की पुरानी सी एक स्कूल यूनिफॉर्म सफेद एक डॉक्टरी पोशाक में बदलते दिखाई दे रही थी। रणछोड़ ने निश्चय कर लिया कि कमली को क्या बनाना है। अस्पताल से बाहर आते ही रणछोड़ ने तय कर लिया कि खूब मेहनत करेगा और ढेर सारे पैसे कमाकर कमली को इस सरकारी विद्यालय की बजाय शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। मानो अर्जुन के तीर को मछली की आंख दिखाई दे गई थी। सफर आसान नहीं था। प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी। हाड़ तोड़ मजदूरी के बावजूद भी रणछोड़ फीस इकट्ठी नहीं कर पाया था। कई बार उसने प्राइवेट स्कूल के चक्कर काटे, लेकिन उसे उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। तभी रणछोड़ को एक मास्टर साहब ने बताया कि प्राइवेट स्कूल में भी गरीब बच्चों के लिए 1/4 सीटें आरक्षित होती हैं। फिर तो मानो रणछोड़ की आशाओं को नया आसमान मिल गया था। सिफारिश के वास्ते सरपंच साहब के हाथ पांव जोड़े, बेगैरी की, फिर प्रिंसिपल साहब के पैर पकड़े। प्रिंसिपल साहब किसी दूसरे प्रांत के थे। उन्हें भी विश्वास पात्र घरेलू नौकर की आवश्यकता थी ही। इस तरह शहर में रणछोड़ की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गांव की खेती बाड़ी को छोड़कर कमली के भविष्य के खातिर रणछोड़ ने शहर की नौकरी स्वीकार की। वक्त की ढलान पर जिंदगी की गाड़ी फिसलती चली गई। कमली ने निराश नहीं किया। 10वीं उसने बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। रणछोड़ के सिर बस एक ही धुन सवार थी, कमली को डॉक्टर वाली सफेद यूनिफॉर्म में देखने की। उसने अपना सब कुछ वार दिया। प्रिंसिपल साहब की जी भर की सेवा की। एक किसान का घरेलू नौकर में बदल जाना इतना आसान भी नहीं था। आखिर रहने खाने को मिल जाता, पगार भी ठीक ठाक मिल जाती। नौकरी में रणछोड़ का मन नहीं लगता था। खेती में कम आमदनी के बावजूद एक संतोष था। फिर भी खुशी की बात थी कि कमली की पढ़ाई अब कहीं अटकने वाली ना थी। जीव विज्ञान से 12वीं भी हो गई और फर्स्ट डिवीजन से हो गई। रणछोड़ जानता ना था कि आगे करना क्या है, लेकिन वह प्रिंसिपल साहब का विश्वास पूरा जीत चुका था। प्रिंसिपल साहब ने एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में कमली का दाखिला करवा दिया। कमली ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन पहले प्रयास में वह RPMT की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाई। रणछोड़ ने हिम्मत न हारी।
अपनी सारी बचत लगाकर भी दूसरे साल कोचिंग जारी रखवाई। और वो खुशी का पल भी आ ही गया जब एमबीबीएस के लिए सरकारी कॉलेज में कमली का दाखिला हो गया। वक्त को तो गुजरना था, गुजरता गया। सरकारी अस्पताल में मरीजों की एक भीड़ है। आंखों पर चश्मा चढ़ाए डॉक्टर बहुत ध्यान से मरीजों को देख रही है। तभी दंदनाते हुए एक एम्बुलेंस परिसर में दाखिल होती है। सीरियस बर्न केस है। पुलिस को खबर कर तुरंत मरीज का उपचार शुरू किया गया। मरीज की जान बचाकर उस लेडी डॉक्टर के चेहरे पर तसल्ली के भाव हैं। पीड़िता का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। दहेज के लिए नवविवाहिता को इतना प्रताड़ित किया गया है कि उसने केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। सुना है पीड़िता का ससुर रिटायर्ड सरकारी अध्यापक है, पास ही के गांव का। लेडी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया है पीड़िता के ससुर का नाम सुनकर। पीड़िता और उसकी दूध पीती बच्ची को देखकर डॉक्टर खुश है। उसने एक और कमली को आज अनाथ होने से बचा लिया है। उस डॉक्टर ने तय किया है कि जब आज शाम को वो घर जाएगी तो अपने मामा को ये खुशखबरी सुनाएंगी कि अब वो शैतान बच नहीं पाएगा। वो शैतान जो स्टोव में भभक उठता था, जो ओढ़नियों को फंदों में बदल देता था, जो चाय में कीटनाशक डाल देता था, बस अब और नहीं। ना जलेंगी, ना फंदे पर झूलेंगी, ना जहर खाएंगी, ना डरेंगी और ना ही हार मानेंगी। अब बहू बेटियां लड़ेंगी।